पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार के पटना के सबसे बड़े दूसरे सरकारी अस्पताल से जुड़ी खबर है। ये खबर हिला देने वाली है। दरअसल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज आया था, गोली से घायल हुआ था और सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। अब गोली लगी है तो सर्जिकल वार्ड में ही जाएगा, ऑपरेशन होगा। हालांकि उसकी मौत हो गई देर रात और आज पता चला कि मरीज की एक आंख गायब है, बाईं आंख गायब है। तो अस्पताल में अगर आप अपने मरीज को इलाज के लिए ले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सरकारी अस्पताल में, तो आपको अपने मरीज की खुद निगरानी करनी पड़ेगी। अगर आप चूक गए तो आपके मरीज की आंख, किडनी, कुछ भी गायब हो सकता है। जब आंख गायब हो सकती है तो किडनी भी गायब हो सकता है, शरीर का कोई कीमती अंग गायब हो सकता है। क्योंकि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल के सर्जिकल वार्ड से एक मरीज की बाईं आंख गायब है। अब अस्पताल के अधीक्षक से जब सवाल हुआ तो उनका कहना है कि चूहे खा गए। अरे भाई, अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में भर्ती किसी मरीज की आंख चूहे खा जाएंगे और अस्पताल का अधीक्षक ये कहकर अपना पिंड छुड़ा लेगा? कितनी गंभीर बात है। सरकारी अस्पताल, वो भी बहुत नामी गिरामी सरकारी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज की आंख गायब हो गई है। नालंदा का था ये फंटूस यादव। आपसी विवाद में उसको गोली लगी थी और इलाज के लिए उसको नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली लगी थी इसलिए उसको सर्जिकल वार्ड में रखा गया। उसका ऑपरेशन हुआ और देर रात उसने दम तोड़ दिया, उसको बचाया नहीं जा सका। और सुबह पता चला कि उसकी बाईं आंख गायब है। जब मरीजों को पता चला कि उसके परिजन की बाईं आंख गायब है तो हंगामा शुरू कर दिया, बवाल हुआ अस्पताल में और परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मियों ने मिली भगत करके उनके मरीज की बाईं आंख निकाल ली है। अब प्रशासन सख्ते में है। प्रशासन ने अधिकारियों की एक जांच टीम गठित कर दी है। अब जांच होगा, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तस्वीर सामने आएगी तब पता चलेगा कि अस्पताल अधीक्षक के अनुसार आंख चूहे ने खाई या किसी साजिश के तहत डेड बॉडी से आंख निकाली गई है। दोनों ही परिस्थिति में मामला गंभीर है। अगर चूहे ने भी आंख खा ली है तो ये मामला गंभीर बनता है। अगर किसी ने अस्पताल से किसी मरीज की आंख निकाल ली है तो ये भी चिंताजनक बात है। तो ये बहुत बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़ा करता है। तो बिहार सरकार तो एक तरफ ढोल पीटती है कि हमने सुधार दिया है स्वास्थ्य व्यवस्था को, और बिहार सरकार के पटना के सबसे दूसरे बड़े नामी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड से एक मरीज की आंख गायब हो जाती है और अधीक्षक कहता है अस्पताल का कि चूहे खा गए। तो आप अगर एनएमसीएच में, पीएमसीएच में अपने मरीज को भर्ती करा रहे हैं तो उसके हर अंग की 24 घंटे निगरानी करिए। नहीं करिएगा तो आपके मरीज की भी आंख या कोई भी महत्वपूर्ण ऑर्गन गायब हो सकता है। देश का ये पहला अपने तरह का मामला है जहां पर किसी मरीज का अस्पताल से आंख गायब हो गया है। और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आंख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है। हम लोग हर लेवल से इसको देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। दो मामले सामने आ रहे हैं सर। एक तो मतलब उसको गोली लगा था तो डेथ क्या वजह से डेथ हुआ। दूसरी बात है कि आंख निकालने की बात सामने आ रही, चूहा पर आरोप लग रहा है। ठीक है, जो बात चर्चाओं में है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा कि चूहा कुतर दिया हो। कैसे कुतर दिया? तो ये भी, इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वह निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। बेड पर एक ब्लेड भी है सर। वो ब्लेड जो है उसका, तो ब्लेड से तो टाँका काटा जाता है। उसको सर्जरी हुई थी, उसको ड्रेन डाला गया था, सेंटर लाइन डाला हुआ था। तो उसके मरने के बाद में उस सबको निकाल दिया जाता है और उसके बाद मरीजों को डेड बॉडी हैंड ओवर किया जाता है। सीसीटीवी में क्या कुछ दिखा सर? सीसीटीवी भी आप जांच किए? सीसीटीवी जो है वो आईसीयू के अंदर नहीं होता है। आईसीयू के अंदर रखने का प्रावधान भी नहीं है, पैसेज में है।
तो 1 से 5 बजे के बीच में जितने लोग आए हैं गए हैं, कोई उसमें सशंकित व्यक्ति तो नहीं है। इसकी उस दृष्टि से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कोई इस तरह से कोई डाउटफुल पर्सन तो नहीं उस अंदर घुसा है और उसकी आंख निकाल लिया है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आंख निकाला गया है। आखिर क्या है, निकाला गया है या चूहे द्वारा कुतरा गया है ना, इसकी संपुष्टि जो है पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। टीम में कितने लोग गठित किए गए? टीम में हम लोगों ने 4 व्यक्ति को गठित किया है। एक तो जो आई विभाग के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको रखा है, सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और एक एनेस्थीसिया विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और हमारे अस्पताल में एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं मेरे यहाँ, उनको भी रखा है। क्योंकि आँख निकालने के बाद तो उसकी एक ही उपयोगिता है और वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और मरीज मरा है लगभग 1:55 में और 8:55 में, और ये घटना जो है 1 बजे के बाद हुई है। तो आँख निकाल के भी बहुत उससे कुछ लाभ होना नहीं है, क्योंकि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ही आँख निकलने पर जो है उसका कोई उपयोगिता कॉर्निया का हो सकता है। लेकिन दोनों हालत में सर अस्पताल की लापरवाही मानी जाएगी ना? कुछ हद तक मान सकते हैं, क्योंकि आँख मिस क्यों हुआ है ना। लापरवाही एक्चुअली हम लोगों ने इसका जो एक बार जब डेथ हो गया है 8:55 में, तो इसको हम लोगों ने थाने को किया था कि भाई इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। तो अस्पताल प्रशासन को तो ये तो नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि कोई डेड बॉडी है तो उसकी आँख गायब हो जाए, तो आप एकदम मान सकते हैं। इस लापरवाही पर दोषी किसको माना जाए, किस पर कार्रवाई की जाएगी? पहले तो ये पता चले कि किसने ये कार्य किया है ना। वो जो है वहाँ जो वार्ड बॉय हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो वहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सिक्योरिटी हैं, किसकी कहाँ लापरवाही हुई है, किसने ये काम किया है, पहले ये जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी पर कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करना तो अनुचित है ना। क्योंकि न्याय में तो किसी मतलब निर्दोष को दंड देना तो उचित नहीं है जब तक हमको दोषी पता नहीं चलता है। जांच में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रारंभिक जांच हुई है। ये बात सत्य है कि एक आंख उनकी मिसिंग है, और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी कि ये जो घटना हुई है ये क्या इंजरी कारित है या किस प्रकार से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। अभी हमारी पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो सभी लोगों का बयान ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक कर रहे हैं, और जो भी इस चीज़ में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी आप सबको अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए गोलीबारी की बात सामने आई है, नालंदा में गोली चली। वो इंसिडेंट जो है इनके गृह जिला जो है नालंदा हिल्सा, वहाँ से संबंधित है। उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ की लोकल पुलिस कर रही है। वहाँ से इनको यहाँ रेफ़र किया गया था इलाज के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली कल इनकी डेथ हो गई है और आज सुबह ये वाक़या सामने आया है। तो अभी यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेगी। सारे बिंदु उन्होंने जाँच करने का जो एक टीम बनाया है उन्होंने निर्णय लिया है और उसके आधार पे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा है बॉडी को, क्या लग रहा है? जी, देखिए मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई मिसिंग है, ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट रूप से है। लेकिन अब किस तरह से घटना कारित हुई है इस पर एक एक्सपर्ट टीम जब ओपिनियन देगी तभी स्पष्ट रूप से कहना पाऊंगा। दोषी पाए जाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर किसी भी प्रकार का सामने आता है कि किसी का दोष रहा है इस पर, तो जो विधिवत सम्मत कार्रवाई है उसको हम लोग प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। डॉक्टरों द्वारा सर बताया जा रहा है कि चूहे ने आंखें कतरी गई है। मैंने अभी तक जो जिनसे भी बात की है तो एक प्रॉपर टीम बना के जो डॉक्यूमेंट किया जाएगा वो बिंदु अभी हम लोगों ने सामने रखा है कि आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कीजिए कि क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इस घटना को कारित किया जा सकता है। इसके पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ा खेल है, या लापरवाही की वजह से चूहों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तो जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि ये आम लोगों के सेहत, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर ज़रूरी खबर आपके लिए ज़रूर लाते हैं।